हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आज हम प्रूव करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। एक एक करके मैं सारी आइडेंटिटीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो अंत तक हमारे इस चैनल पे बने रहिए। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला के तौर पे आप बराबर यूज करते हैं। यदि इसे प्रूव करना है तो हम एक राइट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल ABC। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इम्प्लाई दैट यह है साइन थीटा द होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस AB अपान AC द होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूस BC अपान AC द होल स्क्वायर। मीन्स AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। दिस इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से यह AC स्क्वायर के बराबर है। ये हुआ AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड। पहली आइडेंटिटी। अब इसी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी तैयार हो गई। आप इनमें से किसी को भी प्रूव कर सकते हैं, जैसा इसको आपने प्रूव किया। नेक्स्ट आइडेंटिटी 1 प्लस सेकेंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा द होल स्क्वायर 1 प्लस tan थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस AB अपान BC द होल स्क्वायर 1 प्लस AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अगेन AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर AC अपान BC द होल स्क्वायर। अब AC अपान BC हाइपोटेन्यूस अपान बेस सेक मीन्स सेक थीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड। मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप इस तरीके से इस आइडेंटिटी को प्रूव कर देते हैं। एक और आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको भी आप इसी तरीके से प्रूव कर देंगे। तो ये हैं तीन आइडेंटिटी, सिंपल वाली बेसिक आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज हमेशा फार्मूले के तौर पे यूज होती हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस एंगल को आप थीटा कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि हम थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हैं।
अब इसे हम इरेज करके एक दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसे प्रूफ करना है। तो फिर हम राइट ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ए बी सी, यह एंगल थीटा, लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा। तो tan थीटा लेफ्ट हैंड साइड ना प्रूफ करके, बल्कि आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर दीजिए, RHS साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस मीन्स परपेंडिकुलर AB अपान AC बाई कॉस थीटा बेस अपान हाइपोटेन्यूस BC अपान AC। तो AB इंटू AC अपान AC इंटू BC कैंसिल आउट, AB अपान BC। अब AB अपान BC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, इम्प्लाई दैट दिस इज tan थीटा राइट हैंड साइड। फिर सेकंड आइडेंटिटी cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड से चलिए cos थीटा अपॉन साइन थीटा। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट आइडेंटिटी cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू cot थीटा। जहाँ पे cos थीटा अपॉन साइन थीटा होगा उसके बदले आप cot थीटा लिख सकते हैं, या cot थीटा के बदले cos थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। इसे प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस BC अपॉन AC बाई साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस AB अपॉन AC। AC से AC कैंसिल आउट, बचा BC अपॉन AB और BC अपॉन AB बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स cot थीटा राइट हैंड साइड। तो ये दो सिंपल आइडेंटिटीज। नेक्स्ट आइडेंटिटी एक्सरसाइज 8.4 8.4 से फिफ्थ का सेकेंड पार्ट cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 sec ए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक फ्रैक्शन दिख रहा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्लस। मीन्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई हम कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, कॉस ए का मल्टीप्लिकेशन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट, 1 प्लस साइन ए द होल स्क्वायर।
मीन्स इसे एक्सपेंड कर देंगे हम कॉस स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गुड। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमने पीछे आइडेंटिटी प्रूफ की है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका इस्तेमाल यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। तो इतना मिलके 1 और ये 1 2 प्लस ऊपर 2 कॉमन हो गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कैंसिल आउट। अब 2 अपॉन कॉस ए यानी कि 2 इंटू सेक ए, यही राइट हैंड साइड है, 2 इंटू सेक ए। कोई डाउट? अलजेब्रा का जैसे एक्सपेंशन होता है, अलजेब्रा में ए प्लस बी द होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, वही काम यहाँ पे किया गया है। और जैसे फ्रैक्शन का एडिशन होता है कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हुआ, बचा नीचे केवल कॉस है। इस कॉस ए से उस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया, कॉस स्क्वायर ए हुआ। नेक्स्ट आइडेंटिटी, पेज 194 पे क्वेश्चन नंबर 4, 5th का 4th इसी एक्सरसाइज से 1 प्लस सेक के अपान सेक के, 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 अपान सेक के प्लस सेक के अपान सेक के, यदि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऐसा होगा। तो इसको लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे एक बार, फिर राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करके कुछ आ जाएगा, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे वही आ जाएगा, दोनों इक्वेट कर देंगे। तो मीन्स सेपरेटली लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, क्या होगा वहाँ, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, यानी कि कॉस ए प्लस 1 और 1 प्लस कॉस ए, इसे हम 1 नाम दे दें। फिर राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। यहाँ पर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से यानी कि 1 प्लस कॉस ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपान
1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, अपॉन 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। कोई फार्मूला दिख रहा है अलजेब्रा का? डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 द स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हुआ साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल आउट हुआ, 1 प्लस कॉस ए बचा, इसको हम 2 नाम दे दें। फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपल आइडेंटिटी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को लेके पहले सॉल्व करेंगे, कुछ आएगा, राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे, वही चीज़ें दिया जाएगा तो कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। केवल लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करें ये आ जाए, मुश्किल से आएगा, हो सकता है आप ट्रैक चेंज कर दें। तो ऐसे क्वेश्चन में बेहतर ये होता है कि सेपरेटली दोनों को हम सॉल्व कर दें। नोट करें, एक और आइडेंटिटी हम लेते हैं। इसी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 8.4 से पेज 194। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा का सिंपल वर्जन साइन थीटा अपन कॉस थीटा, वन माइनस कॉट थीटा का कॉस थीटा अपन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिख लेंगे अपन 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपन कॉस थीटा अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा प्लस ठीक इसके सामने बीच वाला जो डिनोमिनेटर का साइन है कॉस थीटा अपन साइन थीटा अब ये हुआ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब रेशियो प्रोपोर्शन का रूल फिर यहाँ से लागू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा में साइन थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर थीटा थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
अब देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे हम, क्योंकि फ्रैक्शन है, लेकिन एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यदि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें हम, तो यह भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा के पहले प्लस साइन आ जाएगा और कॉस थीटा के पहले माइनस साइन। तो और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा एलसीएम हो गया। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, बचेगा नीचे क्या चीज़, केवल साइन थीटा। इस साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई हुआ तो साइन क्यूब थीटा माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा कैंसिल, पूरा बचा केवल कॉस थीटा। इस कॉस थीटा से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस क्यूब थीटा। आप देखिए अलजेब्रा का नया रूल लागू होने जा रहा है। यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा पढ़े होंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग यहाँ पे हम कर दें तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल आउट और ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना की वैल्यू हो गई 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ला डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम इसको, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, बात वही है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा हो गया और 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा कोसेक थीटा ऐसे लिख लीजिए जैसा दिया हुआ है, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस ये 1 यही लाना था और 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा राइट हैंड साइड। तो आइडेंटिटी में आपने देखा जो फ्रैक्शन का एडिशन का रूल लगता है वो लागू हुआ। फिर रेशियो प्रोपोर्शन में एक्सट्रीम टर्म्स का आपस मल्टीप्लिकेशन, मिड टर्म्स का आपस मल्टीप्लिकेशन ये लागू हुआ। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लागू हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन लागू हुआ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जब रहेगा अलजेब्रा का भी तो आप आइडेंटिटी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो इसे आप कॉपी में नोट करें।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट। √1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक के प्लस टेन है। तो अंडर रूट वाला जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि लाना क्या है, प्लस साइन। तो √1 प्लस साइन ए से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड से 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अंडर रूट किससे, 1 प्लस साइन ए से। अब 1 प्लस साइन ए अंडर रूट, तो स्क्वायर रूट फिनिश। तो 1 प्लस साइन ए अपान नीचे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस साइन ए अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी हमने शुरू में प्रूव किया था। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस साइन ए अपान कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट कॉस ए। तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ला, तो 1 अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए। तो 1 अपान कॉस ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी 1 अपान कॉस ए इक्वल टू सेक ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए, सब शुरू में हमने प्रूफ किया था, tan ए। आइडेंटिटी फार्मूला के तौर पे यूज हो जाती हैं। यदि कहीं पे क्वेश्चन में इतना बड़ा लिखा हुआ हो 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, उसके स्थान पे डायरेक्ट आप सेक ए प्लस tan ए लिख सकते हैं यदि बड़ा क्वेश्चन हो। तो इतना हिस्सा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पार्ट आपको प्रूफ करने को दिया जाता है। तो सेक ए प्लस tan ए, ये हुआ राइट हैंड साइड। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का 7th, इतनी बड़ी आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस कॉस ए के द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक के द होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। कोई डाउट? तो अलजेब्रा यहाँ पे भी लागू हो गया। साइन ए प्लस कॉस ए के द होल स्क्वायर मीन्स अलजेब्रा क्या है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म द स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस वही काम यहाँ भी कर देंगे हम, कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए को हमने शुरू में बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पढ़ा था आपने। साइन ए इक्वल टू 1 अपान कोसेक ए। तो यह साइन ए इंटू कोसेक ए को क्या कह सकते हैं, साइन ए इंटू 1 अपान साइन ए, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 1। तो 2 इंटू 1 यहाँ पर हम सीधे से लिख देंगे 2 प्लस ये है कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए।
हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू सेक स्क्वायर है। फिर प्लस 2 इंटू, यहाँ पर भी कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनका मल्टीप्लिकेंट 1 आएगा। कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 2, सिंपली डायरेक्ट लिख दीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, 1 हो गया, प्लस ये 1 है प्लस 2 प्लस ये भी हुआ, फिर 1 प्लस 2 प्लस, अब क्या क्या बचता है, नंबर सारे फिनिश हो गए। कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है, या tan स्क्वायर है पहले लिख लीजिए जैसा कि पेपर में दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर है। अब 1 1 2 2 4 5 2 7 बचा 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही है राइट हैंड साइड। देखने में क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ए प्लस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ना है इसको, यहाँ भी ए प्लस बी द होल स्क्वायर पे तोड़ना है। हम रिजल्ट को देखते रहेंगे, लाना है हमको tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के रूप में लाना है। तो जो कुछ भी है उसको हम tan स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर यदि दिखेगा तो उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाकी सिंप्लीफाई होकर के तो आ गया। कॉस ए इंटू सेक ए 1 होता है, कॉस ए इंटू सेक ए, तो कॉस ए इंटू 1 अपान कॉस ए, तो कट के 1 हो गया। तो ये रफ वर्क हो गया बीच बीच में। तो ये इस तरीके से हम आइडेंटिटी सॉल्व करते हैं। तो ऐसे आपका एक्सरसाइज 8.4 की सारी आइडेंटिटीज कंप्लीट हुई। आप इसे नोट करें और अगले वीडियो में हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आज हम प्रूव करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़।